मुझे मैं सर वैसे सच सच बताइए, आप लेट इसलिए किए ना क्योंकि आप डोसा की चटनी बना रहे डोसा की चटनी बना, थे। वो भी दोपहर को। अच्छा ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। गौरव सर आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर। आज हम्म, आपका असली टेस्ट होगा अभिषेक सर। आज आपको उल्टा लिखना पड़ेगा उल्टा ताकि लिखना। बच्चों को सीधा दिखाई दे। आई नो, वाह। आज मैं वीरू शास्त्र बुद्धे बनूंगा। तो मुझे जर, पता है जर, बच्चों। जर अच्छा हाँ दिख रहा है भाई, सही में उल्टा दिख रहा है, मैं ध्यान ही नहीं हाँ, दिया। दिख रहा है। तो मुझे पता है बच्चों कि आपको जेई उल्टी दिखाई दे रही होगी, नीट उल्टी मतलब इन्वर्टेड स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो मैं कोशिश करूंगा उल्टा लिखने की आज आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इसको मीट में कर रहे हैं, हैंगआउट्स मीट में कर रहे हैं। मेरा डिस्प्ले मिरर नहीं हो पा रहा है, जूम पे हो जाता। बट ठीक है, हम जूम कभी और करेंगे, ठीक है। हाँ, माई हाँ। कैम इज लैटरली इन्वर्टेड, यस करेक्ट। यस, माई कैमरा इज केप्ट उल्टा, करेक्ट, यू गाइस आर राइट। तो वैसे हम लोग शुरू करें उसके पहले ही मैं एक सबसे बढ़िया सा डाउट लेना चाहता हूँ, बेस्ट डाउट लगा मेरे को अभी तक ये। हाँ जी तो सर। हर्षित जी पूछ रहे हैं, सर मुझे बॉक्सिंग करनी है बट पेरेंट्स पीसीएम लेना चाह रहे हैं, लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्या करें? हम्म। तो बेटा अपना बस पैशन फॉलो करो और दिखा दो बॉक्सिंग के स्किल्स। बस। तो बस पीसीएम ले, पीसीएम बस। लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस। सो यू हैव टू जस्ट शो योर बॉक्सिंग स्किल्स। अगर तुम बस। अच्छे हो गए तो पीसीएम नहीं लोगे, और अगर तुम अच्छे नहीं रहे तो तुमको पीसीएम लेना पड़ेगा। बस, इतना ही सिंपल। हर सर के पास सारी चीज़ों का एकदम सिंपल इलाज है। तो जैसा अभी अब आगे देखेंगे भी कितना अच्छा अच्छा इलाज है सर का। तो ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, आप लोगों को सही दिख रहा है ये? हाँ, क्या मस्त ओ सीधा है भाई, ना? सही में भाई इसने उल्टा लिख भी दिया, गजब यार, मचा अरे दिया वाह। यार। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो के एंड तक टिके रहना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, कंफ्यूजन पूरा पूरा क्लियर हो जाए, तो साथ में रहना आप लोग एंड में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर्ष सर, गौरव सर, पहले कौन जाना शुरू करेगा? आज पॉइंट्स बटेंगे, बताइए। हर्ष सर। हर्ष सर, ठीक है। अच्छा, तो बताइए अभिषेक सर किस मुद्दे पे आप, वैसे अभिषेक सर फिर थोड़ा उर्दू की तरह लिखिए, आप उधर से लिखिए, राइट टू हम्म। लेफ्ट, आप लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो उर्दू दिखेगा। हम्म। नहीं, वहां से लिखो या ऐसे लिखो, मेरे को लिखना वर्ड्स तो ऐसे ही पड़ेगा। अच्छा। हम्म। बताइए हर्ष सर, बताइए, पहला पॉइंट हाँ बताइए। तो पहला पॉइंट किस चीज पे डिस्कस करेंगे ये आप हाँ जानना कि, चाह रहे हाँ कि मतलब बीटेक क्या एक लौता ऑप्शन होता है? और हैं? बीटेक से हम शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन होता है बीटेक का आपका। हम्म। बीटेक में क्या क्या वैरायटीज होती हैं और कितनी उनकी एवरेज सैलरीज होती हैं? एक बार हम्म। अगर आप बता दो तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, पहला बीटेक मतलब पीसीएम वाले बच्चे के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो अनडाउटेडली बीटेक बन जाता है। बाकी बीटेक के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन पे अगर ध्यान दें बीटेक, तो बीटेक के करने के बाद बीटेक में बंदा बहुत सारे ब्रांचेस चुन सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट। अब करेक्ट। हिज और हर इंटरेस्ट में व्हेन आई से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, और इन सब जगहों पे अपना अपना कुछ इनका अच्छी सी, मतलब भाई तेरा राइटिंग देख के मेरे को हंसी आ जा रही है, मैं कंसंट्रेट थैंक नहीं यू। कर पा रहा हूँ। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा इतना हूँ। तो लिख मस्त लिख आप रहा रहे हो हूँ। लेकिन लिख आप रहे हो, स्ट्रेस हम लोग को आ रहा सही में मेरे को लग रहा है, अरे अरे भाई भाई ये वो ऐसे नहीं ऐसे नहीं है। इतने सही इतने में अच्छे से सही में। लिख रहा हूँ मैं। तो मैं वही देख रहा हूँ, मैं आई एम लाइक अरे 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 भाई रुक रुक, ठीक 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 ठीक। ओए। हाँ जी। तो इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है। और बीटेक में अगर स्कोप की बात करें तो डिपेंड करता है, पहला डिपेंड जो करता है वो अनडाउटेडली कॉलेज पे डिपेंड करता है, बिकॉज कॉलेज आपको वो पहला उड़ान भरने की क्षमता देता है, मतलब वो आपको प्लेटफॉर्म देता है। बट उसके ऊपर तुम कितना उड़ पाओगे और कितनी ऊंची उड़ान ले पाओगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने काबिलियत क्या सीखी है। मतलब रनवे अगर अच्छा होगा तो हाँ भाई प्लेन को उड़ने में आसानी होगी, बट प्लेन अच्छा है कि नहीं, वो फाइटर जेट है या फिर वो फटीचर जेट है, ये तो उसके उड़ने की कैपेसिटी पे ही डिपेंड करेगा कि भैया उसके पास कितना पावर है। तो आप एक बार जब कॉलेज से निकलते हो, अगर आईआईटी होगा या एनआईटी होगा, तो हाँ आपको 8-10 लाख का स्टार्टिंग मिल सकता है। बट अगर आप 6 महीने में, साल भर में आपने अपना मेटल नहीं प्रूफ किया, तो नौकरी जा भी सकती है और लोगों की जाती भी है। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बाजू करता हूँ कि भाई अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज से निकले हो तो हो सकता है 4-5 लाख पे शुरू करो, बट 6 महीने साल भर में अगर आपने अपना मेटल प्रूफ कर दिया तो वहां से आप काफी अच्छी लंबी उड़ान ले सकते हो। बट ये सारे ऑप्शंस हैं बीटेक में, एंड अर्निंग्स आर प्रेटी गुड। अगर एग्जैक्ट नंबर्स पूछे जाएं तो आईआईटी एनआईटी के एवरेज पैकेजेस गो अराउंड, आईआईटी के गो अराउंड 8 to 10 लाख, एनआईटी के गो अराउंड 6 to 8 lakhs, and private colleges lesser than that. तो आप कह रहे हो आईआईटी में 8 to 10 lakhs होगा और एनआईटी एनआईटी में में 6 to 8 lakhs होगा। 6 to 8 lakhs होता है। और हम्म। प्राइवेट कॉलेजेस जो, या अदर कॉलेजेस आप लिख लो,
तो अदर प्राइवेट कॉलेजेस में लेसर देन दैट, लेस देन 6। अब ये ठीक है, सिर्फ लेस but देन, ये लेस देन 6 क्यों बोला हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स। अब जैसे कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो वहां पे 6 लाख होता है एवरेज, कुछ और थोड़े नीचे के होते हैं तो भाई 4 लाख होगा। ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए का एवरेज होता है, बिकॉज उनकी फीस ही 10,000 रुपए, 15,000, 20,000 रुपए फीस है 1 साल की, और बिल्कुल पढ़ाते भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल राइट है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात काबिलियत पे आ जाती है बच्चों की। बीटेक का जो कॉन्सेप्ट होता है, कंपटीशन ऑफ कोर्स होगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंजीनियर्स में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि बहुत लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हैं। तो इट ऑल कम्स डाउन कि उन जो 4 साल में आप इंजीनियरिंग या बीटेक कर रहे हो उसमें कितना स्किल्स गेन कर रहे हो। द स्किल एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट्स गोना डिटरमाइन हाउ मच पैकेज यू गोना गेट, how much what kind of job opportunities you're going to get, but this is the average packages which you can expect out of any college when you get out। ठीक है, अगर वो सेम इंजीनियरिंग का फील्ड आपने चूज किया है जो आपने किया हुआ है तो ये एवरेज पैकेजेस हो जाती हैं, या और आपकी काबिलियत के ऊपर वो कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू गौरव सर। गौरव सर, तो फिर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं नीट की कैटेगरी में सबसे एमबीबीएस वाला जो बात है, उसमें तो क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं और उसके अलावा एवरेज पैकेजेस क्या होती है। तो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज्ड हैं 10th के बाद क्या क्या ले, 11th में हम लोग क्या लें, इतने सारे ऑप्शंस हैं, करेक्ट। बायो लें या फिर मैथ्स लें। उसी टाइप का एक और ऑप्शन आपके पास 12th के बाद रहेगा, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो कि मैकेनिकल लें, इलेक्ट्रिकल लें, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अगर आप बायो में रहते हो तो आपके पास एमबीबीएस का ऑप्शन रहेगा, और एमबीबीएस में ऐसे ब्रांच अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे सेम चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एमबीबीएस जो है 5.5 साल का कोर्स रहने वाला है। 4.5 साल आपको पढ़ाई कराई जाएगी, और उसके बाद 1 साल आपका इंटर्नशिप होगा। तो अगर सैलरी की बात करें, कल भी मैंने इस पे बात करी थी कि 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है वहीं पे आपको 10,000 से 30,000 तक का इंटर्नशिप के टाइम पे स्कॉलरशिप दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे एम्स दिल्ली की, तो वहां पे 23,500 रुपए हैं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी अर्निंग जो है स्टार्ट कर सकते हो। कई स्टेट्स में बहुत कम हो जाता है, जैसे यूपी में आप देखोगे तो 7,500 रुपए मिलते हैं बस। तो कई स्टेट्स में बहुत ही कम है, कई स्टेट्स में अच्छा भी है। एम्स वगैरह में आपको 23,500 रुपए मिल जाते हैं। ये तब का है जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, यानी कि लास्ट ईयर की इंटर्नशिप आपकी चल रही है। अब उसके बाद यार आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप नीट पीजी में चले जाइए, पोस्ट ग्रेजुएट कर लीजिए, एमडी कर लीजिए, या फिर एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लीजिए, मेडिकल ऑफिसर बन जाइए। तो मेडिकल ऑफिसर वगैरह आप बन जाते हैं जब, तो आपको दिल्ली जैसे स्टेट में अगर मैं बात करूं तो 80,000 से 1.2 लाख, और कुछ और स्टेट्स में ये 40,000 50,000 तक भी हो सकता है। तो अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 40,000 से लेके 1 लाख तक का आप मान के चलो, इतना आपको सैलरी मिल सकती है वंस यू स्टार्ट वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर जस्ट आफ्टर योर एमबीबीएस। ठीक है, लेकिन अगर आप नीट पीजी के लिए जाते हैं, तो नीट पीजी यानी कि एमडी के लिए आप जाते हैं, तो एक बार फिर से आपको नीट निकालना पड़ेगा। वो नीट होगा नीट पीजी। अभी जो आप नीट देंगे वो होगा नीट यूजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो नीट पीजी देने के बाद बच्चों आप जूनियर रेसिडेंट बन जाएंगे किसी कॉलेज में। वहां पे आप पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको पेशेंट्स को हैंडल भी करना पड़ेगा, और वहां पे आपको 60 से 80,000 रुपए तक की स्टाइपेंड मिल जाती है। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको साथ साथ में पेशेंट्स को हैंडल भी करना है, तो वो कहलाता है जूनियर रेसिडेंट। तो इस तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं आप जब बायो का फील्ड लेते हैं, और स्पेसिफिकली आप जब एमबीबीएस के लिए जा रहे हो। अब हो सकता है आपकी रैंक उस टाइप की ना आ पाए जिससे आपको एमबीबीएस ना मिल पाए, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है बीडीएस का, यानी कि डेंटल साइंसेस। देन यू हैव ऑप्शन ऑफ बीएएमएस आयुर्वेदा, बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी, फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं वंस यू आर नॉट एबल टू गेट एमबीबीएस सीट। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इतनी मेहनत करो कि भाई एमबीबीएस की सीट ही लेके आओ, तो आपको वो चीज वर्थ रहेगी। वैलिड। तो सर बीडीएस और बीएचएमएस में आपको आइडिया है कि कितना एवरेज सा पैकेज हो जाता है? बीडीएस बीएमएस में सर थोड़ा कम होगा एमबीबीएस से ऑब्वियसली, और 40,000 से लेके 80,000 तक का रेंज रहेगा उसमें। ठीक है, ओके। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जस्ट टू सपोर्ट गौरव सर। देखो बीडीएस बीएचएमएस क्या है कि अनडाउटेडली चूंकि पैसा डायरेक्टली नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, तो ल्यूक्रेटिव फील्ड नहीं माने जाते हैं, और बच्चा उतना लेना भी नहीं चाहता है। बट आपको बताता हूँ ये ऑप्शंस या फिर ये सारी चीजें मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाई थी कि कई बार ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दीवाने होते हैं, या कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है। तो जो बच्चे बड़े दीवाने या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं ना, वो फील्ड से अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं,
अपनी काबिलियत से उस फील्ड का आने वाला कल डिसाइड कर देते हैं। तो अब जैसे मान लो बीडीएस में ही ऐसे डेंटल सर्जन्स या ऐसे डेंटल के डॉक्टर्स होते हैं जो फेशियल सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर इसमें इन फील्ड्स में जाते हैं, एंड दे आर सो बिग कि वो जो मतलब एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं ना, उनके सर्जरीज एंड ऑन ऑल दोस थिंग्स वो इतना ज्यादा काबिल हो जाते हैं, बिकॉज एक्टर्स एक्ट्रेसेस का तो पूरा रोजी रोटी ही उस चीज पे चलना है, अच्छे दिखने पे, एंड दे डू दैट, एंड हेंस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो जनरली बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं है, बट वो भी वहां से इतना पैसा कमाते हैं कि वो एक एवरेज डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से, एमडी डॉक्टर से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिमिलरली बीएचएमएस वगैरह हो गया, तो अगर आप इतने बढ़िया डॉक्टर बन जाते हो, जैसे मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पढ़ कर आए हैं, बट यार उनकी डायग्नोसिस और उनका इलाज इतना तगड़ा है कि बिकॉज ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना जिन पे एलोपैथी काम ही नहीं कर रही या इंग्लिश मेडिसिन वो करना ही नहीं चाहते हैं, और वो लोग बीएचएमएस और आयुर्वेद के पास आते हैं, और भाई वो डॉक्टर्स उन पेशेंट के लिए भगवान हो जाते हैं। दे आर लाइक कि सर आपने ठीक कर दिया, हमारा शरीर बचा लिया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ऑप्शंस अनडाउटेडली 19-20 हो सकते हैं, बट अगर आपका डेडिकेशन है, आपकी चाहत है, तो आप उस फील्ड को भी टर्न अराउंड कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत बात। तो वैलिड बच्चों पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच हर्ष सर, थैंक यू सो मच गौरव सर। तो बच्चों ये था आपका पहला पॉइंट, और ये है आई थिंक 70% बच्चों का एम व्हेन दे चूज पीसीएम और पीसीबी, या तो मेरे ख्याल से 90% बच्चों का एम जब वो ले लेते हैं चीज़ को, मतलब जेई चूज करने वाले या तो फिर पीसीएम चूज करने वाले बच्चे मेजरली इसी रास्ते पे जाते हैं, बीटेक वाले रास्ते पे, उसके बाद ही फिर कोई और रास्ता देखते हैं, है ना। तो बीटेक वाले रास्ते में अभी हम अगर समराइज करूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर आप आईआईटी से पास आउट हो रहे हो तो एवरेज सैलरी आपको 8 से 10 लाख के आसपास या तो उससे ज़्यादा मिल सकती है, एनआईटी से 6 से 8 लाख, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस और इन जनरल 6 लाख के आसपास आपको कम, उससे थोड़ा कम आपको मिल जाती है। वही अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो 5 से 5.5 साल का आपका होता है पूरा कोर्स, और जिसमें आप 4.5 साल के बाद ही इंटर्नशिप करने लगते हो, तो 10 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हो इंटर्नशिप में ही। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के रोल में आप 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमा लेते हो। उसके बाद जब आप नीट पीजी कर देते हो, यानी कि एमडी का आप कोर्स करते हो या तो एमडी का आप एग्जामिनेशन देते हो, तो उसमें आप 60,000 से 80,000 का आप कोर्स के दौरान ही कमा लेते हो, ठीक है। फिर बीडीएस या बीएचएमएस आपके रैंकिंग हिसाब से अगर आप लेते हो तो 40,000 से 80,000 का आपका पैकेज बन जाता है, पर मंथ के बेसिस बताया जा रहा है, पर ईयर नहीं, ठीक है। सो यू गॉट द आइडिया अबाउट इट। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग बल्ले बल्ले बोलते जाओ, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर के साथ, ठीक है। तो आइए हर सर बताइए सेकंड पॉइंटर। ये चलो मान लो कि बीटेक अगर नहीं मिलता है, या तो बीटेक लेने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चा नहीं जाता है, तो व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेजर ऑप्शन व्हिच एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट चूजेस, क्या लगता है आपको? ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ। इनफैक्ट आजकल ना ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा चल रहा है, अच्छा, मार्केट में ट्रेंडिंग है। अच्छा, तो कई बार ना मेन कोर्स उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता है, या मेन कोर्स खाते खाते आदमी बोर हो जाता है, तो स्टार्टर ही ज्यादा बिकता है कई दुकानों में। तो व्हाट आई मीन टू से कि अभी इंजीनियरिंग तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अरे सर इंजीनियरिंग नहीं करना है, बिकॉज इंजीनियरिंग में तो जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जनरल ट्रेंड बन गया है, एंड हेंस कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे उभर कर आ रहे हैं, दैट इज प्योर साइंस कोर्सेज। नाउ व्हेन आई से प्योर साइंस कोर्सेज, आज के डेट में हर बच्चा इस बात को समझता है विद द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड मच मोर इंफॉर्मेटिव डिसीजन कि रिसर्च में बहुत पैसा है। इनफैक्ट असली पैसा रिसर्च में है। तो असली पैसा रिसर्च में है, तो आज के डेट में लोग जाना भी चाह रहे हैं रिसर्च में। और ये तो हमारे टाइम से ही होता आया है कि किसी भी इंसान को कोई एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया लग जाता है, या मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो वो बंदा या बंदी उसमें रिसर्च करता है। और अगर कोई पीसीएम लेता है और अगर वो आईआईटी नहीं जाना चाहता है, या फिर आईआईटी जाना चाहता है बट इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, तो आईआईटी में बीएससी की डिग्री होती है, जो हमारे माता पिता के जमाने में चलती थी बीएससी। वो बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथ्स ऐसा बनता है। और वहां की जो बीएससी डिग्री होती है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, और उसके बाद बच्चे का लाइफ बहुत ही सॉर्टेड होता है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जहां पे बच्चा आईआईटी के थ्रू बीएससी की डिग्री कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन जो मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे इंजीनियरिंग नहीं होती है, एंट्रेंस होता है पीसीएम के बेसिस पे या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पे, और वहां का प्लेसमेंट या वहां का लर्निंग कल्चर इतना सुपर्ब है कि वो आईआईटी से ऊपर नहीं, मतलब आईआईटी से आसपास भी नहीं है, वो हजारों गुना बेटर है। इसमें 2-3 बड़े प्रोमिनेंट से ऑप्शंस मैं बताता हूँ, जैसे आईआईएससी बैंगलोर, सारे लोग जानते होंगे। आईआईएससी बैंगलोर टॉप वर्ल्ड रैंकिंग्स में 250 पोजीशंस पे है,
250 ठीक है, काफी खराब है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे जो हमारा है वो 512वें नंबर पे है। तो अब आप समझ सकते हो कि जब आईआईएससी 250 पे है और हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो आईआईटी बॉम्बे हमारा बेस्ट आईआईटी है वो 500वें नंबर पे है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। हेंस और आईआईएससी में सारे प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बीएससी मतलब बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ। आईआईएससी इज वन ऑप्शन। इसी की तरह एक और ऑप्शन है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। रिकॉर्ड रहा है इस इंस्टीट्यूट का कि आज तक एक भी बच्चा यहां से अनएम्प्लॉयड नहीं निकला है। मतलब एनीवन who wants to get a job and did not get a job, ऐसा हुआ ही नहीं है। रादर यहाँ पे 80 to 90% बच्चे जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। सोचो किस टाइप का इंस्टीट्यूट होगा जो माइंडसेट बच्चों का ऐसा बना देता है कि नहीं, हमको बैचलर्स के बाद जॉब करना ही नहीं है, हमको बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना है और फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन गो टू ईदर फॉरेन और डू देयर पीएचडी और डू देयर मास्टर्स। और यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा जॉब के लिए बैठता है तो यार दैट पर्सन इज हायर्ड एट मतलब स्टार्टिंग पैकेजेस 20-25-30 लाख होते हैं। तो दिस इज प्रिटी ह्यूज एंड प्रिटी ऑसम। तो अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहा है आज की डेट में, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस बनते हैं। इनफैक्ट आईएसआई में तो ऐसा है कि सिर्फ मैथमेटिक्स का एग्जाम लेते हैं, जब एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूछते ही नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स। तो दीज ऑप्शंस आर गेटिंग वेरी फेमस दीज डेज एंड हेंस आईएसआई हो गया, या फिर अभी जो सीयूईटी काफी ज्यादा हाइप्ड है, तो सीयूईटी में भी ऐसा ही ऑप्शंस मिल रहे हैं कि जहां पे बच्चा अपने सब्जेक्ट को खुद से चुन सकता है कि वो किसका एग्जाम देना चाहता है। मान लो कोई बच्चा केमिस्ट्री में कमजोर है, वो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स देना चाहता है, गो फॉर इट, और आपको फिजिक्स और मैथ्स के बेसिस पे जो कॉलेज आप कॉलेज ले सकते हो। तो दीज ऑप्शंस आर वेरी एडवेंट, और ये इसलिए भी एडवेंट है, देखो सबको समझ में आता है कि इंजीनियरिंग से लोग पक रहे हैं या फिर बोर हो रहे हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो इंजीनियर्स बड़े जुगाड़ू होते हैं। तो जो बैठे हैं ऊपर टॉप में वो भी इंजीनियर्स ही बैठे हैं, तो वो कुछ नया नया ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डू नॉट गेट वरीड, पीसीएम लेने वाले बच्चे, फ्यूचर में कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि तुमको इतना जुझारू बना ही दिया जाएगा कि तुम फाइट मारोगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्ष सर। तो बच्चों, जो बच्चे पूछ रहे थे सर एस्ट्रोनॉमी का क्या, एस्ट्रोफिजिक्स का क्या, तो वो रास्ता आपका है प्योर साइंसेस से रिसर्च के थ्रू, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के बारे में हर्ष सर ने बता भी दिया। बीएससी भी हो जाती है, आईआईटी में भी हो जाता है प्योर साइंसेस, मेजर कॉलेजेस आपके आईआईएससी हैं, आईएसआई है, और एग्जामिनेशन में सीयूटी भी आ जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और एवरेज पैकेजेस अगेन विल रेंज बेस्ड ऑन योर स्किल्स विच यू आर एबल टू डेवलप। ठीक है, याद रखना। तो गौरव सर आप बताइए, पीसीबी लेने वाले बच्चों के लिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा? हर्ष सर थोड़ा सा एको आपके साइड सारा मेरे ख्याल से देख लेना। थैंक यू। हाँ जी, बताइए गौरव सर। हाँ जी सर, तो यहाँ पे पीसीबी वाले बच्चे अगर मान लीजिए एमबीबीएस के लिए नहीं जाते हैं, बीडीएस के लिए नहीं जाते हैं, बीएमएस के लिए नहीं जाते हैं, ये सारे ऑप्शन हम हटा देते हैं, बीएचएमएस के लिए नहीं जाते हैं, तो जैसा कि हर्ष सर ने बताया ना बीएससी का स्कोप, तो वो इधर भी बहुत अच्छा है। तो एक फील्ड मेरे को जो समझ में आता है वो है बीएससी नर्सिंग। तो जैसे हॉस्पिटल्स में ना कई बार क्रिटिकल केयर देने की जो जरूरत होती है, उसके लिए जो नर्सिंग स्टाफ होता है, तो वो भी आप बन सकते हैं, और वहां पे भी सैलरीज काफी अच्छी होती हैं। तो बीएससी नर्सिंग इज वन ऑफ द स्कोप वाला एरिया जहाँ पे आप कर सकते हैं और आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी में बहुत सारे रिसर्च बेस्ड स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नॉर्मली जूलॉजी बॉटनी में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं ऐसे बीएससी के अंदर, जिसमें जाके बच्चे रिसर्च के अंदर भी जा सकते हैं। और जैसे हर्ष सर बता रहे थे ना, रिसर्च में भी बहुत हाईली पेइंग जॉब्स आपको आगे जाके मिल सकती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप बीएससी के साथ एमएससी कर लेते हो और अगर उसके बाद पीएचडी कर लेते हो, तो ये थोड़ा सा लंबा रास्ता पर चला जाएगा, बट उसके बाद आप बन सकते हैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप टीचिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल टीचिंग की जो जॉब्स हैं उसमें पीएचडी जरूरी है। पीएचडी के बिना आप बहुत सारे कॉलेजेस में एंटर नहीं कर सकते हैं प्रोफेसर की जॉब के लिए। कर्नाटक में तो बिल्कुल इसलिए अलाउड नहीं। हाँ, तो बीएससी एमएससी के बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा, बल्कि कुछ कॉलेजेस में पोस्ट डॉक्टरेट तक को अभी मतलब कि कंपलसरी कर दिया गया है इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। बट बहुत सारे कॉलेजेस में अभी पीएचडी तक को भी आपको जॉब मिल जाती है प्रोफेसर की। तो ये जो मैंने आपको 3 फील्ड्स बताए, एक तो नर्सिंग का हो गया, नर्सिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, एक आपका रिसर्च बेस्ड हो गया, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया जिसमें आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, और लास्ट में आपको मैंने बताया जिसमें आप टीचिंग प्रोफेशन में भी एंटर कर सकते हो आफ्टर डूइंग बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच गौरव सर। इसके एवरेज पैकेजेस सेम रेंज पे होंगे?
बेस्ड ऑन द प्रोफेसर के तो सेम रेंज पे होंगे, रिसर्च में भी सेम रेंज पे होंगे, नर्सिंग में जो BDS या फिर वो है उसके रेंज पे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस एक बार हर्ष सर और गौरव सर की तालियां हो जाए डेफिनेटली। तो हमने आपको पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बता दिया है जो PCM और PCB के बाद आप लोग सबको मिल जाता है ना। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़। जो भी बच्चा यहाँ पे PCM ले रहा है या PCB ले रहा है, अगर अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा है, तो आपको ये समझने वाली बात है कि आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करना है, ठीक है। आपको बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे देख सकते हैं कि PCM यहाँ पर 52% बच्चों ने PCM लिया हुआ है, 28% PCB लिए हुए हैं, PCM भी 11%। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, इन पे हम थोड़ा सा बाद में नज़र डालेंगे। बट आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको 2 चैनल्स मिल जाएंगे, है ना। कौन कौन से 2 चैनल्स है वो? वेदांतु मैथ JEE मेड इजी, और आपको मिल जाएगा नीट मेड इजी। आपको बस वेदांतु मैथ JEE पे क्लिक करना है और आपके सामने चैनल खुल जाएगी, और ये चैनल आपको डेडिकेटेडली पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, मेहनत करेगा, सपोर्ट करेगा आपके आने वाले अगले 2 साल के लिए। अगर आप PCM चूज करते हो, अगर आपका एम JEE है, PCM है, तो कोई भी स्ट्रीम आप चूज करना चाहो या तो कोई भी उसके बाद नौकरी ढूंढना चाहो, तो ये एक चैनल, एक लौता चैनल मिल जाएगा जो आपको पूरे पूरे सपोर्ट करेगा। तो आप करना क्या, यहाँ पहुंच गए, पहुंचने के बाद फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी। और आपको ऑलरेडी दिखेगा कि हमारा ये सेशन यहाँ पर भी चल रहा है, और हमारे हर्ष सर ने मेरे ख्याल से आज 6 बजे एक सेशन रखा भी हुआ है, वेलकम 11th ग्रेडर्स लिखा हुआ। तो जाइएगा और इस सेशन को देखिएगा, आपको और बेसिक कॉन्टेक्स्ट उस पूरे चैनल का आपको हर्ष सर दे देंगे आज, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये कर रहे हो। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगी, नीट मेड इजी वाली लिंक। तो वहां पे क्लिक करोगे तो ये वो चैनल है भाई, है ना, ये वो चैनल है जो आपके गौरव सर संभालते हैं। और यहाँ पर अगर आप PCB चूज करते हो तो उससे रिलेटेड सारे स्ट्रीम तक, आपके सपनों तक पहुंचाने का काम इनका है ना। सारे रेडी बैठे हैं, और आप देख सकते हो दिस वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब फॉर नीट प्रिपरेशन। 2.86 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, और ऐसे ही नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो समवेयर अबाउट 8.3K यानी कि 8,300 वीडियोस हैं इन चैनल्स पर, सिर्फ और सिर्फ नीट प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर। तो आपको करना क्या है, आना है और सब्सक्राइब करना है, और आप देखोगे हमारा चैनल भी यहाँ पे लगा हुआ है। और हमारे आने वाले सेशन जो आज रात को 8 बजे सेशन है, उसके साथ साथ बहुत सारे सेशंस और ऑलरेडी लगे हुए हैं। जाइए, एंजॉय करिए, मज़े करिए, और अपने PCB के सपनों तक आराम से पहुंचे, ठीक है। तो इस बेसिस में आके अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हो सर, तीसरा पॉइंट? यो बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है। बताइए सर, तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका? तो तीसरा पॉइंट मैं बताऊं उसके कुछ बोलना चाह रहे हो क्या गौरव सर? नहीं सर, आप बोलो। हाँ, तो तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँ उसके पहले मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ, गौरव सर का पॉइंट सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो नीट में सर ने बोला ना कि तुम बायो लेने के बाद BSc का अनडाउटेडली ऑप्शन बनता है, तो ये बायो लो चाहे PCM लो, दोनों में जो BSc का ऑप्शन बनता है उसमें सबसे ज्यादा, मतलब मैं इस पार्ट पे बहुत एम्फेसिस करूंगा, सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन और ल्यूक्रेटिव ऑप्शन टीचर का बनता है। क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से आज भी इंडिया में टीचर इज एक नॉट अ मेन स्ट्रीम जॉब। मेन स्ट्रीम जॉब नहीं है टीचर बनना, ठीक है। तो जब मेन स्ट्रीम जॉब नहीं है टीचर बनना, टीचर के लिए वैकेंसीज नहीं आती हैं, या फिर टीचर के लिए कोई कंपनी हायर नहीं करती है, मेगा मास ड्राइव नहीं होता, तो वो मेन स्ट्रीम नहीं है। तो टीचिंग में वही बच्चा जाता है जिसका इंटरेस्ट है। और मुझे पर्सनली ऐसा बिलीव होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका टीचिंग में इंटरेस्ट है, जो पढ़ा सकता है, पढ़ाना चाहता है, वो बंदा बहुत अच्छा करता है। मतलब टीचिंग में तो मेरे को ऐसा लगता है वो बंदा बहुत ही अच्छा करता है। एंड दीज डेज टीचिंग इज अनडाउटेडली बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब ऑप्शन, जहाँ पे बहुत पैसे मिलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने अभिषेक सर है, तो समझिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हर्ष सर भी हैं और गौरव सर भी हैं, ठीक है। यार गौरव सर, क्यों ज्यादा पैसे मिलते हैं क्या आपको? मेरे को तो नहीं, मेरे को तो ज्यादा नहीं मिलते। मेरे को भी कहाँ मेरे ज्यादा को बिल्कुल नहीं मिलते बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट हम तीनों में से मेरे को ही मिलता है। देखो बेटा, सबसे ज्यादा बड़ा बाइसेप्स किसका है? अभिषेक सर का। बाइसेप्स बनानी पड़ रही है क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे। ओके, तो अनडाउटेडली पहले तो ये ऑप्शन है। और दूसरा, जैसा कि गौरव सर ने बताया, बाकी सारे करियर ऑप्शंस, तो रिसर्च वगैरह जो हो जाता है, तो इसमें प्रोफेसर वाला जो ऑप्शन है ना, उस पर भी मैं बहुत एम्फेसिस डालूंगा। प्रोफेसर वाला ऑप्शन किसको लेना चाहिए? देखो, प्रोफेसर ना बड़ा सॉर्टेड सा जॉब है, बड़ा सॉर्टेड। क्यों? अब जैसे ठीक है, बैचलर्स करने के बाद आपको प्रोफेसर का जॉब नहीं मिलेगा, मास्टर्स करने के बाद कुछ कॉलेजेस में प्राइवेट वगैरह में मिल जाता है,
और अगर सरकारी में जाना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में ये रूल है पीएचडी का। प्राइवेट वाले तो ऐसे मास्टर्स पे भी ले लेते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि जब आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बनते हो तो तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, एक तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस बड़े 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 बहुत ही बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मोस्टली का इन कैंपस आपको घर मिलता है। तो जैसे अगर मैं बात बताऊं, आईआईटी बॉम्बे में अगर आप प्रोफेसर बनते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हो तो आईआईटी बॉम्बे पोवई में है, और पोवई इज रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस ऑफ मुंबई, वहां का सबसे पॉश इलाका है, हीरा नंदानी वगैरह आसपास है, और उस जगह पे आपको अंदर ही एक डुप्लेक्स क्वार्टर मिलता है। आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर रहते हो, सैलरी 1 से 1.5 लाख, आपको रहने का पैसा नहीं देना है, खर्चा नहीं देना है, बिजली वगैरह बहुत ही नॉमिनल सी आती है, तो भाई तुम्हारा सिर्फ खाना और तुम्हारे कपड़े पे पैसे जाते हैं, बाकी तो सब कुछ तुम कॉलेज में ही कर लोगे। इवन आईआईटी बॉम्बे में जब आप जाते हो तो आपको आउट ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए भी आईआईटी बॉम्बे पैसा देता है, मतलब वो टिकट करा के देंगे, वहां पे रहने का पैसा, वहां का आना जाना सब कुछ। तो लाइफ इतनी बेहतरीन हो जाती है। और दूसरा इज्जत, भाई कॉलेज में तो सबसे ज्यादा इज्जत होती है टीचर्स की, क्योंकि कॉलेज में तो डर भी रहता है, ये टीचर कुछ भी कर सकता है या ये प्रोफेसर कुछ भी कर सकता है। तो प्रोफेसर वाली जो लाइफ होती है ना, 80,000 1 लाख हो सकता है सैलरी तुमको ज्यादा नहीं दिखे, बट लाइफ एकदम सॉर्टेड है, रहने का टेंशन नहीं, खाने का टेंशन नहीं, आसपास बच्चे सारे जानते हैं, और दूसरा प्रोफेसर साहब करके शहर भी जानता है पूरा। तो आप वो ऑप्शन जरूर चुन सकते हैं, और ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे को ऐसा है कि सर मेरे को डिसेंट पैसा चाहिए, बहुत हसल नहीं चाहिए, लाइफ सॉर्टेड होनी चाहिए, मतलब मेरे को बहुत ही एकदम करोड़ करोड़ कमाना है और उस दिन रात पागल हुए हैं, ऐसा नहीं करना है, तो उनके लिए दे मस्ट चूज फॉर दिस ऑप्शन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्षद, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्राइटेरिया क्या होता है पीसीएम लेने का? कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपका परसेंटेज 10th में अच्छा है तो अगर आपको स्कूल अलाउ करता है तो आप साइंस ले सकते हो, पीसीएम ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अभिषेक सर ने जो पॉइंट बोला, इस पर एक और इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सीबीएसई के साइड से ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है जो कहता हो कि पीसीएम या पीसीबी के लिए इतने मार्क्स चाहिए। ये स्कूल वाले अपना गाइडलाइन बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी बच्चे का 10th में 60% आया है तो हो सकता है 12th में फेल कर जाए, तो उनका रिजल्ट खराब ना हो, इसके लिए वो ये काम करते हैं। तो अगर आपको पीसीएम लेना ही है, भले आपके परसेंटेज कम आए और आपको स्कूल अलाउ नहीं कर रहा है, चेंज द स्कूल, ठीक है, बिकॉज सीबीएसई के साइड से कोई गाइडलाइन नहीं। करेक्ट, तो दैट्स एन ऑप्शन गाइस, यू कैन चेंज योर स्कूल। सीबीएसई तरफ से ऑफिशियल कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा 12th में साइंस लेने से, 11th में साइंस लेने से, तो आप चेंज कर सकते हो स्कूल, और जो स्कूल में जाना जो स्कूल आपको अलाउ कर रहा है। स्कूल से अपने परसेंटेज गिरा ना दे, पासिंग परसेंटेज गिर ना जाए या फेल हो जाए बच्चे, इसकी वजह से वो अलाउ नहीं करते हैं, बट दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, यू कैन चेंज द स्कूल, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर हम वेदांतु के स्कूल में आ जाते हैं बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी, ठीक है। और अब एक बच्चा पूछ रहा है बहुत देर से, सर पायलट बनने के लिए क्या करना है और साइकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या करनी है? तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, अगर आप लोग गलत लगे तो बताना। साइकोलॉजी बेटा अगर एक प्योर साइंस का रूप होता है तो आपको बीएससी साइकोलॉजी ही करनी होगी, तो दैट इज दी वे। उसके लिए आप पीसीएम भी ले सकते हो, पीसीबी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। पीसीबी लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि बायोलॉजी रिलेटेड है थोड़ा बहुत, आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों तरीके से कर सकते हो। सेम पायलट के लिए भी मेरे ख्याल से हर्षद आप बताओ पायलट के लिए क्या है? मेरे पायलट के लिए देखो मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, मतलब चाहे कमर्शियल पायलट बनो, चाहे डिफेंस पायलट बनो, चाहे एयरफोर्स में जाओ, मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी। और पायलट बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी जरूरी है। देखो पीसीएम में कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, 45-50% भी लाओगे तो हो जाएगा, बट पायलट बनने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि 50 से 60 लाख लग जाते हैं पायलट के कोर्स में। तो आपको ये भी बता दूं, पढ़ाई इसकी महंगी नहीं है, बट डीजीसीए का रूल है कि आपके मिनिमम 180 आवर्स ऑफ फ्लाइंग होने चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो? हाँ, इन एयर होना चाहिए। अब इस 180 घंटा आपको अगर प्लेन उड़ाना है, तो जो प्लेन जो कंपनी आपको देगी या जो कॉलेज आपको देगी, वो पैसा जो लेगी, उस पैसे का खर्चा अच्छा खासा आता है, और इसीलिए 50-60 लाख का कोर्स बनता है, बिकॉज मिनिमम 30-40 लाख तो सिर्फ प्लेन उड़ाने का खर्चा लग जाता है। बिल्कुल। तो हेंस पायलट महंगा ऑप्शन है, जो अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड, बिकॉज पायलट बनने के बाद लाइफ बहुत लैविश हो जाती है, बहुत कठिन नहीं है इसकी पढ़ाई, बहुत सिंपल सी पढ़ाई होती है। हाँ, इसमें सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन बोलोगे तो वो है एयरफोर्स। ना एक चवन्नी मैं बस बोलने वाला था, हाँ। मैं आने वाला था उस पे, हाँ। ना एक चवन्नी लगेगी, और भैया इज्जत तो ओए होए 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 अलग ही लेवल की। तो ये सर एनडीए से होगा, राइट? हाँ, वो एनडीए से होगा। तो एनडीए में तो पीसीएम ही मैंडेटरी है, और एनडीए में बट हाँ, एनडीए अगर अब चूंकि बात हो गई है, नेक्स्ट पॉइंट यही बता देता हूँ। तुम्हें पता है एनडीए के लिए बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। एनडीए का एग्जाम भी बहुत सिंपल होता है, उसके बाद इसका एक इंटरव्यू होता है, वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो थोड़ा टफ होता है,
बट अगर आप किसी तरह से वो क्लियर कर लेते हो तो एयरफोर्स, आर्मी, मतलब मिलिट्री एंड नेवी, तीनों में ऑप्शंस बनते हैं और तीनों में 4 साल आपको पढ़ाया जाता है। 4 साल पढ़ा के आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की किसी की डिग्री दी जाएगी। 4 साल पढ़ने के बाद ये गारंटी है, ऐसा नहीं कि फिर कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा, ये गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी। जॉब की स्टार्टिंग पैकेज इज 70,000 to 75,000 रुपीज पर मंथ एंड इट डज नॉट स्टॉप हियर। अभी सुनो, ये तो शुरुआत है। तो क्या क्या होता है कि आपको जॉब मिलती है 70 से 75 हजार की। रहने के लिए आपको डिफेंस वाले ही देंगे, मिलिट्री या नेवी या आर्मी जिसमें भी गए आप। रहने का उनका, खाना वही देंगे, गाड़ी वही देंगे, उस गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल वही देंगे, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर वही देंगे, आपके घर पे काम करने के लिए एक नौकर वो देंगे, और आपके घर में खाना बनाने के लिए एक बावर्ची भी वही देंगे। तो लिटरली लिटरली एक पैसे का खर्च नहीं है अपार्ट फ्रॉम जो कपड़े आप खरीदना चाहें। समझ पा रहे हो? तो ये जो लाइफ की ल्यूक्रेटिवनेस है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और सबसे बड़ी बात, आप जब जहां रहोगे ना, तो आप, ये हमेशा डिफेंस कॉलोनीज होती हैं, तो डिफेंस कॉलोनीज होती हैं, दे आर हाईली सिक्योर्ड कॉलोनीज बिकॉज चारों तरफ डिफेंस, मतलब आर्मी वाले लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अंदर में आप डिफेंस के हो, मतलब आप मान लो मिलिट्री के हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट हो, जो भी हो, तो आपके आसपास भी सारे लेफ्टिनेंट वाले, मेजर वाले वही लोग रहते हैं। सो सेम माइंडसेट वाले, सेम जॉब वाले सारे परिवार आपस में इकट्ठा होकर रहते हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनती है कि भाई मजा ही आ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी डिफेंस वाले से मिलोगे ना, तो ही विल ऑलवेज से वन थिंग कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग, आई एम मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट। क्यों, मतलब वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो एनडीए तो बेटा कहते हैं ना, चोखा माल है, मक्खन है ये, मक्खन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्षद, थैंक यू सो मच। तो यार आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर माय पर्सनल थिंग। तो मेरे ख्याल से हर्षद ने भी एसएसबी दिया हुआ है। हाँ हाँ, गौरव सर आपने दिया हुआ था एसएसबी? नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया था। तो बच्चों, एनडीए करना भी ज़रूरी नहीं होता एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आप इंजीनियरिंग कर कर भी बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं थ्रू विच यू कैन गेट एग्जैक्टली। इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। या तो बेसिकली आप एमबीबीएस करते हुए भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू है नहीं। देयर इज नो बैकग्राउंड टू इट कि ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो बहुत एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे सीडीएस होता है विच इज़ कॉमन डिफेंस एग्जामिनेशन, सीडीएस सर्विसेज होता है, या तो एएफ कैट होता है जो सिर्फ एयरफोर्स के लिए होती है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू अगेन आप वो जो 5 दिन का इंटरव्यू कह रहे थे हर्ष सर, वो एसएसबी होती है। तो आप एसएसबी इंटरव्यूज में जा सकते हो क्वालिफाई करने के बाद, एंड देन यू कैन गेट इनटू आर्म्ड फोर्सेस, है ना। ये पूरा सीन आपके साथ है, और आप जब चाहो, लेकिन इसकी एक एज लिमिट होती है मेरे ख्याल से। आई थिंक 26 ईयर्स इज वेयर इट इज बार्ड। 26 साल के बाद मेरे ख्याल 24 है। 21 ईयर्स के नीचे के मेल्स अलाउड हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मैं मतलब ये दूसरा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये एग्जामिनेशन एनडीए या सीडीएस, इसमें 21 ईयर्स इज द, नहीं सीडीएस में नहीं, एनडीए में 21 ईयर्स इज द अपर लिमिट। फिर उसके बाद बच्चा जा सकता है डिफेंस में, बट वो दैट इज एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, करेक्ट। तो शॉर्ट सर्विस में आप जा सकते हैं, जिसमें आपकी सर्विस 15 साल के लिए मैक्सिमम होती है। 15 साल के बाद फिर आपको आर्मी छोड़ना होता है। बट हाँ, अगर आर्मी 15 साल के बाद भी छोड़ते हो ना, तो बेटा इतना नाम तब तक हो जाता है और इतनी काबिलियत कि आपको हर जगह जॉब मिल जाती है। करेक्ट। सही और बहुत सही सारे लोग सही। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज एग्जैक्ट इतनी गेन हो जाती है। मतलब आप एयरफोर्स एग्जैक्टली। के पायलट थे और फिर यहाँ पर पायलट बनने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर आप हाँ इंजीनियरिंग आराम फील्ड से, में थे। बिल्कुल। करेक्ट। अरे मैं तुम, सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे कंपनी में हेमल सर थे ना, इफ यू डू रिमेम्बर अभिषेक। राइट 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 तो राइट। हेमल भट्ट, he was the vice president market, vice president sales, he was the chief business officer, something of that sort। तो काफी हायर पोस्ट था, and he had served into army for in this short service commission। तो आर्मी के बाद इतने बड़े पोस्ट पे, he just did one MBA after army or during army, I don't know, but वो MBA करने के बाद he is at such a higher post करेक्ट। because सही। लोगों के अंदर वो काबिलियत आ जाती है ना, टीम को लीड करना, बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को अपने साथ लेके चलना, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ऑप्शन और बच्चों को बता देते हैं, जैसे अगर आप आर्मी में डॉक्टर बनना चाहते हो, तो एक हाँ। कॉलेज है एएफएमसी का, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो ये एएफएमसी पुणे में है। तो ये भी नीट यूजी के थ्रू ही होता है इसमें एडमिशन, और इसमें भी आप अगर चले जाते हो तो फिर वही लाइफ आपको मिल जाएगी जो आपको हर्ष सर बता रहे थे ना, आर्मी वाली सारी। तो सारा कॉपी पेस्ट मार लो और वहां पे डॉक्टर भी लगा लो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट इज डेफिनेटली ट्रू गौरव सर। और मैं बताना भी चाहूँगा कि मेरी वाइफ की जो नानी है वो भी आर्मी डॉक्टर थी, एंड दे हैड द सेम एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। और जब वो रिटायर हुई उसके बाद अब भी इतनी इज्जत है उनकी।
और क्योंकि एक बार वंस एन आर्मी ऑफिसर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि फिर आप आर्मी कैंटीन्स में जाकर रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, है ना, आपका बन जाता है। मतलब इफ इन केस यू डोंट नो गाइस, यू हैव सेपरेट आर्मी कैंटीन्स, नेवी कैंटीन्स एंड एयरफोर्स कैंटीन्स, जहाँ पे आप जो महीने के सामान होते हैं ना वो ढेर ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू योर हाउस कि हमारे लिए ले आओगे आप, हमारे लिए ले आओगे Exactly. कैंटीन से। भाई आर्मी कैंटीन में मुझे तो याद है जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग खोजते थे कोई आर्मी का ऐसा जान पहचान का मिल जाए तो हाँ चीजें चीजें सस्ती। अरे यार मतलब सिंपल सी है, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर पापा को बाइक खरीदनी थी एंड ही वाज फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड अ आर्मी पर्सन। इवन बाइक कोई जैसी बड़ी चीज हो गई तुम्हें पता है 10 मतलब बाइक और कार में भी मिल जाता अरे है। हाँ कार में भी सही कार बोला। में मिल जाता है, मतलब अगर 50,000 का बाइक है तो प्रोबेबली 30 या 35,000 में यूल गेट इट इन आर्मी। करेक्ट। तो मतलब बहुत ही फायदे बहुत हैं वहां के अनडाउटेड। तो या दैट वाज द आइडिया गाइस। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर साइंटिस्ट कैसे बनना है? बेटा साइंटिस्ट जाना है तो आपको रिसर्च फील्ड में जानी पड़ेगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। आपको बीएससी प्योर साइंस लेना पड़ेगा साइंटिस्ट के रास्ते बनने के लिए। इंजीनियरिंग करके भी आप आईएसआरओ में साइंटिस्ट बन सकते हो, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन सकते हो, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआरओ हो जाए, एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पर आप इंजीनियरिंग के बाद भी साइंटिस्ट बन सकते हो एज अ कैटेगरी। उनका अपना अपना एग्जामिनेशन होता है जो आप एग्जाम लिख सकते जा सकते। आईएसआरओ का अपना एग्जामिनेशन है, और आपके बीटेक के बाद एक और एग्जामिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं गेट एग्जामिनेशन, है ना। तो वो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है साइंटिस्ट बनने के लिए, बायोलॉजी के थ्रू नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स बायोलॉजी के थ्रू साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन फिर आपको उस फील्ड में जानी पड़ेगी जो यहाँ पे गौरव सर ने बताया हुआ है, जूलॉजी हो जाए, हाँ, इसके माइक्रोबायोलॉजी हो अलावा जाए, सर अगर साइंटिस्ट बनना है तो जैसे हर्ष सर ने बताया था आईआईएससी बैंगलोर आईएससी और एक बैंगलोर। आईसर आईसर पुणे भी है एक। करेक्ट तो हाँ इनमें एंट्रेंस के लिए हमको केवीपीवाई देना पड़ता है, करेक्ट। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। सर वो केवीपीवाई अबॉलिश हो गया, अब नहीं होता। अच्छा, अबॉलिश हो गया क्या? अभी भी लास्ट मतलब 2022 में ही अबॉलिश हुआ है। हाँ ओके ओके ओके। लेकिन उसके बदले तो एक दूसरा एग्जाम आया ना सर। नहीं उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं आया। तो आईसर या आईएएससी अगर बच्चों को जाना है तो आईएएससी जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जेई। जेई एडवांस के थ्रू जा सकते हो। आईसर जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो जेई के थ्रू जाओ या तो आईएएससीआर का एक अपना एग्जाम होता है, आईसैट, ओके। आईएएससीआर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आईसैट में कर लोगे तो वहां से भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो ये दो कॉलेजेस हैं जिसमें जाके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। और करेक्ट। साइंस, हाँ बताओ। नहीं बोलिए सर, बोलिए। तो और ये जो गौरव सर ने बोला ना साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट वाले मतलब मेरे को ये एकदम एग्जांपल पता है। तो मेरा जो छोटा वाला भाई है यश, उसने एक कोर्स ज्वाइन किया था आईआईएससी में। तो वो जो प्रोफेसर था, सो दैट प्रोफेसर वाज टीचिंग माय यंगर ब्रदर। सो ही हिमसेल्फ शोड दैट in last 10 years he had got 589 patents। क्या? 589 patents उन 589? प्रोफेसर उन प्रोफेसर के पास था। एंड ही सेड कि अभी रिसेंटली एक कंपनी ने उनका एक पेटेंट खरीदा है और उस कंपनी ने उनको 50 CR पे किया। ओह माय गॉड। मैं और सिर्फ एक। तो ही सेड कि दो और एंड ही दैट प्रोफेसर गेव मेरे छोटे भाई को ही वाज टेलिंग कि ही गेव एग्जांपल्स ऑफ टू ऑफ हिज कलीग्स जो क्या कर रहे हैं कि उनको अपना पेटेंट बेचना पसंद नहीं है। तो व्हाट दे डू कि दे कम इन अग्रीमेंट विद द कंपनी कि हम आपसे 10% ऑफ योर रेवेन्यू या फिर योर प्रॉफिट हम लेते रहेंगे ईयर ऑन ईयर, आप मेरा पेटेंट यूज करो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 50 ईयर्स। तो साइंटिस्ट बनने के बाद ना आप, और पेटेंट्स बड़े आसान है, मतलब हम लोग को लगता है भाई पेटेंट बड़ी चीज है। वो प्रोफेसर ही सेड कि मेरे को तो ऐसे ही मिल गया, बहुत सारे तो मेरे स्टूडेंट रिसर्च करते हैं तो वो सर्टेन लेवल तक ले आते हैं, तो उसके आगे उनका पीएचडी कंप्लीट तो वो चले जाते हैं, बाकी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। एंड ही हैज गॉट दोस पेटेंट्स एंड ही सेड कि असल पैसा तो यहाँ है जो रियलिटी में लोगों को पता नहीं होता है। तो भाई सोच रहे हो सिर्फ एक बार में एक झटके में 50 करोड़ मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन पेटेंट। और सोचो वैसे 589 पेटेंट थे उनके पास। तो दैट्स द नेक्स्ट लेवल थिंग यार। अगर और साइंटिस्ट इसीलिए तो आज के डेट में लोग समझ रहे हैं कि नहीं भाई साइंस में और रिसर्च में जो पैसा है या जो शोहरत है, जो काबिलियत है, वो कहीं और नहीं है। एलॉन मस्क इज द बिगेस्ट एग्जांपल। करेक्ट। और मेरे ख्याल से मुद्दा यहाँ पे ये भी है कि यार पैसे कमाने हो तो बहुत जरिए होते हैं। हाँ इज्जत तो से। आप इज्जत से, हाँ इज्जत से पैसे कमाने हो तो बहुत जरिए होते हैं, बस आपको काबिल बनना पड़ता है। एंड आई थिंक एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। तो थैंक यू सो मच हर्षा, थैंक यू सो मच गौरव सर। मेरे ख्याल से विल टेक अ स्टॉप हियर, है ना।